Good evening, everyone. Welcome to Mathshala. We are discussing abstract algebra. We are now on lecture number 5. 4 lectures are already completed. है ना? कवर कर लीजिए आप इनको. देखिए, हम लोग बात कर रहे थे, जो मैंने डिस्कशन छोड़ा था Q8 पे. पहले मैं Q4 का एक 4 ऑर्डर का ग्रुप है, जो एक नॉन साइक्लिक अबेलियन ग्रुप है. क्या इसके अंदर कोई 4 ऑर्डर का एलिमेंट है? नहीं, क्योंकि होता तो साइक्लिक बन जाता. कौन कौन है? एक आइडेंटिटी है और 3 एलिमेंट है ऑफ ऑर्डर 2. ठीक है. तो अब देखिए, इनकी प्रोग्रामिंग हम समझ चुके हैं. अब याद रखने के पर्पज से इनको थोड़ा बहुत साइड में कभी लिख लिया करिए. जैसे मयूरी ने बहुत अच्छा फ्रेम किया है, दैट इज वेरी गुड एंड अप्रिशिएबल. हर सब्जेक्ट में ऐसे ही फ्रेम करिए, आगे बढ़िए. Q8 एक 8 ऑर्डर का ग्रुप है. ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8. दिस इज ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4. इसमें क्या है? एक आइडेंटिटी है ना? और बताइए. प्लस माइनस आई प्लस माइनस जे प्लस माइनस के. एक ऐसे नहीं, वो तो ठीक है. प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा प्लस माइनस जे प्लस माइनस के, वो तो ठीक है. एक एलिमेंट है ऑफ ऑर्डर 2 सेल्फ इनवर्स. यस सर. और बाकी 6 एलिमेंट है ऑफ ऑर्डर 4. क्या कोई एक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 8 है? हमने सीखा था ना, कोई एलिमेंट नहीं है जिसका ऑर्डर मतलब 8 नहीं, मतलब नॉन साइक्लिक. नॉन साइक्लिक. नॉन साइक्लिक. फिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसके जितने भी सब ग्रुप है वो सारे साइक्लिक. तो ये एक एग्जांपल बन जाता है जिसमें ग्रुप भले ही नॉन साइक्लिक हो, लेकिन सब ग्रुप्स ऐसा ग्रुप हो सकता है जिसके अंदर जितने भी पॉसिबल सब ग्रुप है वो सारे साइक्लिक. पढ़ेंगे हम लोग धीरे धीरे. बिफोर ऑन फर्दर, है ना, ये आपको ऐसे दिखाना था. सब ग्रुप्स पे तो पहले अभी चर्चा करेंगे. टू इंट्रोड्यूस GLNR एंड SLNR. देखिए, ये ऐसे n क्रॉस n मैट्रिसेस का सेट है विद रियल एंट्रीज. विद m क्रॉस n का सेट है विद रियल एंट्रीज विद रिस्पेक्ट टू आई थिंक विद रिस्पेक्ट टू जो ऑपरेशन याद नहीं आ रहा. GLNR का ऑपरेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होता था. नहीं, ओके. हाँ, सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज नॉन जीरो. ये ऐसी मैट्रिसेस का कलेक्शन था जिसमें डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का क्या है? नॉन जीरो होता है. नॉन जीरो मैट्रिसेस का कलेक्शन. दो नॉन जीरो मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स ऐड करो. ये मल्टीप्लिकेशन है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि अगर मैं दुनिया की सारी n क्रॉस n मैट्रिसेस ले लूं, अब सारी n क्रॉस n मैट्रिसेस ले रहा हूं मतलब उसमें 0 0 भी आ रहा है कि नहीं? 0 0. लेकिन जब मैं कह रहा हूं कि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो लेना है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? उसकी वजह है. ठीक है. जैसे इसका सवाल मैं थोड़ा सा अलग से पूछता हूं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा. आप मुझे पहले ये बताइए कि अगर मैं दुनिया की सारी मैट्रिसेस ले लूं जो n क्रॉस n ऑर्डर की है, क्या वो ग्रुप फॉर्म करेगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन? All matrices of order n over the field R, will it form a group? नो सर. नो सर. नो सर. क्यों ऐसा क्यों नहीं? तो सिंगुलर होना चाहिए मैट्रिक्स. सॉरी, नॉन सिंगुलर. नॉन सिंगुलर होना चाहिए. ऐसा क्यों? सिंगुलर क्यों होना चाहिए? सर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा ना फिर. सर इनवर्टिबल इनवर्स क्या होता है? अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बोला आपने. ओके ओके, सॉरी. अच्छा, क्योंकि अगर एडिशन, हाँ सर, एडिशन तो कर जाना चाहिए. अच्छा, अब अगर मैं एक कंडीशन ऐड कर दूं सच दैट मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो है, अब बताइए. यहाँ तक यस है. तब करेगा ना सर. बट तो आपको लगता है कि दो मैट्रिक्स ऐसी जिनके डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, अगर उनको ऐड करें a प्लस b तो उसका डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो है? डिटर्मिनेंट नॉन जीरो ही आएगा. अच्छा. हाँ सर. Have you tested it? Did you check it? No sir.
नहीं सर। हाँ, वही। आइडेंटिटी में एगो निगेटिव आइडेंटिटी ले लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा बिल्कुल सर। बिल्कुल 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 सही बात। ओह, एक आइडेंटिटी नहीं है, ढेरों ढेरों ऐसी चीजें हैं। यहाँ प्लस ले लो, यहाँ माइनस ले लो, बताइए क्या Right. कहना है ना। तो यहाँ पे इसलिए जल्दबाजी नहीं नहीं सर। होगा। आप लोग जो एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें धैर्य और समय जिसने दिया है वही विजेता है, समझ रहे हैं। इसीलिए आज मैंने, जब उन्होंने मुझे भेजा तो आज मैंने उनको बोला कि 1 ईयर, तो आपको मैंने क्यों बोला 1 ईयर मयूरी, क्योंकि टाइम लेके काम करिए ताकि लॉन्ग लास्टिंग हो। ऐसा ना हो कि एक बार तो एग्जाम 80 85 90 95 में निकल गया, उसके बाद ना आप ढंग से पढ़ा पा रहे हैं, ना चीजें आपको क्लियर हैं, और ना आप दोबारा एग्जाम देने से डर रहे हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं फेल हो जाऊं और लोग बोलेंगे पहली बार तो ऐसे ही निकल गया। ठीक है, तो इसलिए स्टेबल प्रोसेस रखिए। अब देखो ये, लेकिन अगर यही ऑपरेशन मैं मल्टीप्लिकेशन कर इन जनरल, इसका मतलब क्या है, एक और चीज निकल के आई। In general, mod of a plus b need not be equal to mod of a plus mod of। तो यहां तक ग्रुप था, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो गया। यहाँ जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो कर दिया तो फिर गड़बड़ हो गया। अब लेकिन बट अगर m n of r such that mod a is non-zero with respect to multiplication ले लें, with respect to multiplication, कौन सा multiplication, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होगा, then answer is yes, it is a group, and not only a group, it's a very famous group, not a just second third group, it's a very famous group। नॉन अबेलियन ग्रुप। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सच दैट नॉ। अब मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ऑफ कोर्स इसको नॉन जीरो करना था, क्यों, क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर नॉन जीरो। यहाँ एडिशन में आप जीवा गलत बोल रहे थे, है ना, इसलिए प्रॉपर चीजें देखनी है ना, कोई भी चीज, हाँ दिमाग में कुछ है, याद रखा है उसको, अच्छी बात है। हाँ सर, वो एडिशन रीड नहीं किया Yes, था। yes, यस सर, राइट। बेटर वी फोकस ऑन दैट। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये ग्रुप है, इसको कहते हैं जनरल लीनियर ग्रुप, GLN-R। इसमें n क्या रिप्रेजेंट करता है, n होता है कितने की मैट्रिक्स ले लो, n क्रॉस n और r क्या रिप्रेजेंट करता है, फील्ड, मतलब ये वाली फील्ड जिनके ऊपर मैट्रिक्स की एंट्री लेनी है, जहां से मैट्रिक्स की एंट्री आ रही है। सर क्या हम लोग कैन वी think of GL3C? Yes, we can think। तो सर एक बात बताओ, ये क्या होगा, तो ये होगा set of all 3 cross 3 matrices such that their determinant is non-zero and entries are from C। कॉम्प्लेक्स। Yes, A plus IB, C plus ID and etc etc। ठीक है भाई, क्लियर है, ये इसका जनरलाइजेशन। इसका एक सब ग्रुप है नाउ, ये मान लीजिए GLNR है, दिस इज GLNR, और इसके अंदर एक छोटे से सब ग्रुप का कॉन्सेप्ट अगर हम सोचें और हम बोले कि यहाँ पे तो मैट्रिसेस ऐसी हैं जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। अब हम एक एक्स्ट्रा कंडीशन लगाते हैं, क्या हम लोग ऐसी मैट्रिसेस कलेक्ट कर सकते हैं जिनका डिटर्मिनेंट 1 है। ये आप सोचोगे सर 1 के लिए क्यों किया, 2 के लिए क्यों नहीं किया, तो मैं दिखाऊंगा आगे चल के कि 1 के लिए ही क्यों किया गया था, क्यों SL इसको स्पेशल। तो यस, इट विल फॉर्म अ ग्रुप, क्यों, विद अ स्पेशल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या होती है, आप जानते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू बी इज डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट। ये दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। अगर ये 1 है, ये 1 है, तो ये 1 आएगा। अगर ये नॉन जीरो तो ये भी नॉन जीरो आएगा। इसको क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं स्पेशल लीनियर ग्रुप, क्योंकि सब ग्रुप होता है जनरल लीनियर GLNR का। ठीक है, तो इसके बारे में हमने ठीक ठाक चर्चा कर ली है।
आगे जैसे जैसे ये इस्तेमाल होंगे तो हम लोग देखेंगे. This actually is leading us towards the concept of subgroup. सबग्रुप क्या होता है? सिंपल सी बात है, ग्रुप विद इन अ ग्रुप. क्या लगता है इसको बनाने में? सबसे पहले एक सबसेट लगता है. मतलब अगर ये ग्रुप है जी कंपोजिशन को, तो एक सबसेट लगेगा ऑपरेशन satisfying group properties. ग्रुप प्रॉपर्टीज सब ग्रुप हो जाता है. जैसे मैं आपसे पूछूं सबस्पेस क्या होता है, बताइए. सबस्पेस किसको कहते हैं? वेक्टर स्पेस का छोटा हिस्सा, सब स्ट्रक्चर. तो सब स्ट्रक्चर मतलब सबसेट प्लस Subset. वेक्टर स्पेस. यही तो सिखाया है, सबसेट प्लस वेक्टर स्पेस. तो बड़े वेक्टर स्पेस का एक ऐसा छोटा हिस्सा जो सबसेट हो पहले और फिर खुद में वेक्टर स्पेस सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे. लेकिन आप इन दोनों चीजों में एक बात देखते हैं, आप कहते हैं सर, आप कहते हो सेटिस्फाइंग ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप. यानी क्या मुझे अगर ये ग्रुप है जी ऑपरेशन आर और मैंने लेटर से ये कोई सबसेट तैयार किया है, लेटर से इसका मैं नाम रखता हूँ एच बी ए सब ग्रुप, तो क्या मुझे एच को पूरी तरह से ग्रुप देखना पड़ेगा? मतलब क्या मुझे क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स देखना पड़ेगा? मैं बोलूंगा बिल्कुल देखना पड़ेगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आपने मान लीजिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ले लिया है जिसमें एक एलिमेंट ये है बी है लेकिन सी यहाँ पड़ा हुआ है, ए कॉम्पोजिशन बी इक्वल टू सी. अब सी को तो अंदर लेना पड़ेगा ना भाई, क्लोजर एसोसिएट. लेकिन इंटरेस्टिंग है सर, बुकलेट में तो देखते हैं कि लिखा होता है सिर्फ एक प्रॉपर्टी. कौन सी? ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू AB एच inverse. belongs to और एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी. A comma B belongs to H. सबग्रुप टेस्ट बोलते हैं ना इसको, वन स्टेप टेस्ट. तो फॉर एवरी ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच. क्या मतलब होता है इसका? ए कॉम्पोजिशन विद बी इनवर्स. B बी इनवर्स inverse. जो है वो दो तरह से हो सकता है. यूजुअल अगर मल्टीप्लिकेशन है तो ये होगा और एडिशन है तो माइनस बी होगा. Minus B. और अगर कोई और ऑपरेशन डिफाइन है तो उसके हिसाब से होगा अकॉर्डिंगली. ठीक. तो अब मुझे बताइए कि इतना ही क्यों लिखा होता है, क्यों बाकी सारी चीजें स्किप कर दी जाती हैं? सोच के बताइए, कुछ तो रीजन रहता होगा. बताइए. देखिए रीजन क्या है. ऑपरेटर क्लोजर है तो बाइनरी ऑपरेटर है तो क्लोजर और एसोसिएटिव तो अंडरस्टूड है. और ऐसा अगर हम सोच पाए कि इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा तो ऑब्वियसली फोर्थ प्रॉपर्टी तब एग्जिस्ट करती है जब थर्ड एग्जिस्ट करती है. एग्जैक्ट. देखिए जब आपने ऑपरेशन बाइनरी ले रखा है, ठीक है, ऑपरेशन बाइनरी ले रखा है तो दो चीजें तो इससे आई गई. कौन सी? क्लोजर और एसोसिएटिव. फिर वो आपसे एक चालाकी कहता है. क्या वो कहता है? ए कॉम्पोजिशन बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच. चुपके से उसने कह दिया कि बी इनवर्स एग्जिस्ट करता है ना. तो अगर मैं बी इनवर्स को बी की जगह पे ए ले लूं, इफ बी इक्वल्स टू ए, देन ये कंडीशन क्या बन जाएगी? ए कॉम्पोजिशन ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, अर्थात आइडेंटिटी बिलोंग्स टू एच. आइडेंटिटी आ गई. एंड इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इज गारंटीड थ्रू दिस कंडीशन.
इसलिए वो शॉर्ट में बोल देता है कि सिर्फ ये वाली कंडीशन वन स्टेप टेस्ट चेक करना, लेकिन अगर देखा जाए तो सारे ही चेक करने होते हैं, समझ रहे हैं? वो तो हमारा ऑब्जर्वेशन है कि ऐसे हो जाना चाहिए। बताइए, क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सब ग्रुप्स की बात हो रही है तो कुछ सब ग्रुप्स के एग्जांपल भी ले लिए जाएं। तो जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि क्या n प्लस इज अ सब ग्रुप के लिए मैं क्या एक सिंबल दे दूं, चलो लिख देता हूं, तुम लोग भी क्या याद करो। सब ग्रुप ऑफ z प्लस, बताइए। दूसरा q प्लस सब ग्रुप ऑफ r प्लस। तीसरा r प्लस अ सब ग्रुप ऑफ c प्लस, C+. या फिर gl and r यानी सेट ऑफ मैट्रिसेस इज अ सब ग्रुप ऑफ। अब देखिए इन पे आपको यस नो बताना है। अब इनमें एक चीज और सवाल मैं पूछूं कि मैट्रिसेस में ग्रुप और सब ग्रुप की तो चर्चा हो गई, क्या हम लोग ऐसा नहीं सोच सकते कि सर कंटिन्यूअस फंक्शन ले लो, विद रिस्पेक्ट टू कॉम्पोजिशन देख लो, कंटिन्यूअस फंक्शन ले लो, विद रिस्पेक्ट टू कॉम्पोजिशन देख लो। तो आप साथ में मुझे ये भी बताइए कि द स्ट्रक्चर सेट ऑफ ऑल continuous functions on, let us say, some I which is a subset of R, है ना, set of all continuous functions with respect to addition, तीन ऑपरेशन देता हूँ, एडिशन, पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन, बेटा पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन रियल 46 नहीं 52 लेक्चर, मुझे नहीं लगता कि ये भूले होंगे आप, fx, और कॉम्पोजिशन, composition मतलब f composition. So the question is it a group? इन दोनों चीजों पे सोच विचार करके मुझे अगले 20, 25, 30 सेकेंड में देखिए n प्लस सब ग्रुप ऑफ z प्लस मैंने पूछा, गलत बात, गलत सवाल क्यों है? नहीं होगा, क्योंकि पहले तो ये ग्रुप ही नहीं है, जीरो ही नहीं। हाँ, उसके ये पास सबसेट ग्रुप है, नहीं सर, सबसेट है, बट देखो सब में सब ग्रुप नहीं। हाँ, जल्दबाजी कभी न सीखने में न सिखाने में। आप सब भविष्य के टीचर हैं, कुछ लोग प्रेजेंट में भी टीचर हैं, बिल्कुल बेसिक से सिखाओ ताकि बच्चा उन चीजों को सोच के बड़ी चीजों पे अप्लाई कर सके। जरूरी नहीं है कि पहली 5 क्लास में वो Q8 जान सके, लेकिन क्या वो n प्लस जानता है? अगर जानता है यू आर सक्सेसफुल, चिंता मत करिए, अगली 10 क्लास में Q8 सब जान जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पहला ही गलत है। दूसरा Q प्लस R प्लस, बताइए सर है, यस ठीक है, यस R प्लस, सर अच्छा थर्ड भी यहाँ पे होगा। अगर Yes. मल्टीप्लीकेशन, नहीं जान दीजिए, थोड़ी देर में पूछता हूँ। R सर प्लस थर्ड भी होगा, ये भी होगा सर, होगा। थर्ड भी होगा, कोई होगा। दिक्कत नहीं, सबसेट भी है और ये ये अपने आप में group सर भी है। देखो लास्ट मैंने- वाला नहीं होगा, नहीं होगा। ये सर नहीं होगा, अच्छा मैंने उल्टा नहीं ना। लिखा, हाँ। नहीं, सर उल्टा नहीं, लिखे हाँ, सर आपने, उल्टा- वही मैं भी हाँ, सीखा, हाँ, SLNR पहले लिखा। आराम से बोला मैंने, उल्टा लिखा मैंने, बोला SLNR is GLNR, हाँ, ये सही। अब है सर, ये सही होगा। तो ये सही है, आगे बढ़ते हैं। एक्साइटेड। अब इस पे आते हैं, हाँ एक्साइटमेंट हो जाती है, मैं जानता हूँ। इसको देखते हैं, एडिशन के रिस्पेक्ट में समझते हैं। क्या सम ऑफ टू कंटीन्यूअस फंक्शन अगेन अ कंटीन्यूअस फंक्शन? यस सर, यस आंसर इज यस। f का इनवर्स क्या होगा? माइनस f, क्योंकि एडिशन के रिस्पेक्ट में sin x माइनस sin x, cos x का माइनस cos x, ठीक है भाई। आइडेंटिटी कौन बनेगा बताओ? जीरो फंक्शन, जीरो। जीरो, ठीक है, ये हो गया आइडेंटिटी, और ये हो गया क्लोजर। एडिशन है तो एसोसिएटिविटी में भी कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया इनवर्स, दिक्कत नहीं। यानी Inverse. इनवर्स। दिस इज। हाँ। आइए पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। fx into gx ये ऑपरेशन है, दो फंक्शन कंटीन्यूअस है, तीसरा भी कंटीन्यूअस होगा, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, Yes, sir. नेवर अ प्रॉब्लम, होगा। कोई दिक्कत। ठीक, चलो रियल भी रिवाइज हो रही है, इसी सहारे, है ना। अब आप क्या सोचते हैं, जब अलजेब्रा का क्वेश्चन ऐसे लिख के आता है तो बच्चे कहते हैं सर ये रियल का है कि अलजेब्रा का है? तो बिना रियल के ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा,
और अगर आपको रियल आती है तो आई थिंक, और इतनी भी और बड़ी क्वेश्चन एनालिसिस अलजेब्रा का यस एनालिसिस भी इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है, छोटी सी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कौन बनेगा आइडेंटिटी बताइए। 1 ओके, ऐसा फन मतलब आप 1 के साथ कंपोज करेंगे, यानी कि gx इक्वल्स टू 1 कांस्टेंट फंक्शन, 1 ये हो गई आइडेंटिटी। इनवर्स बताइए। 1 बाय अब यही सवाल है मैच्योरिटी का। अगर आप gx MSc is के equals BSc to के 1 बच्चे तो by आइडेंटिटी fx. 0 है ना, अब यहाँ पे क्या है, आप कह रहे हैं इनवर्स सर f का इनवर्स जो है वो 1 अपॉन f Inverse. जाएगा। अब ये मैच्योरिटी लैग कर रही है, ये मैच्योरिटी आप में होनी हाँ चाहिए। आप इनवर्स लोग होने से वो MSc में है, कंटिन्यूअस है कि नहीं। आप देखिए आपको देखना पड़ेगा कि 1 बाई f, ये f इनवर्स नहीं है बेटा, 1 बाई f, पहले ये 1 देखिए बाय जाके कंटिन्यूअस है ये कि कंटिन्यूअस है कि नहीं नहीं नहीं, पहले ये देखिए कंटिन्यूटी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, एग्जिस्ट पहले ये देखिए एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। भाई साइन ओके x 1 बाई साइन x, एग्जिस्टेंस सिर्फ इसका एग्जिस्टेंस इंश्योर कर दीजिए, कंटिन्यूटी तो अपने आप है। पहले सबसे बड़ा सवाल है एग्जिस्टेंस पे। इसको और क्या कहेंगे, और थोड़ा मैच्योर बनिए, और क्या बोलेंगे, यानी कि कंटिन्यूअस तो है ही है sin x। ऑल, अरे मेरे तो भाई constant। ये कंटिन्यूअस कैसे है, ये तो डिफाइन ही नहीं है, पहले इसको डिफाइन करिए। ऑल फंक्शंस नॉट हैविंग जीरो हैव देयर इनवर्सेस। बताओ सही लिखा, सिर्फ जिनके पास जीरो नहीं है उन्हीं को इनवर्स मिलेगा, बाकी किसी को इनवर्स नहीं मिलेगा। यस सर लेकिन क्या ये ग्रुप में होना चाहिए, नहीं, ऑल नहीं फंक्शंस शुड हैव इनवर्स, ऑल एलिमेंट्स शुड हैव दैट मींस तो इनवर्स। मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, सर सम में हो सकता है मल्टीप्लिकेशन सर सम में होगा, मल्टीप्लिकेशन में नहीं होगा। वही मैं कह रहा हूँ, सम में तो आसानी से माइनस मल्टीप्लाई करना है, उसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है, पर इनवर्स यहाँ पे सिर्फ उनका एग्जिस्ट कर रहा है जिनके पास जीरो नहीं है, यानी e टू द पावर x। कैसे फंक्शन है e टू द पावर x, उनके पास जीरो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलेगा। एक और फंक्शन बताइए Yes, जिसके sir. पास जीरो नहीं है। फंक्शन सर जीरो ना हो। हाँ अरे यार ये क्या बात हुई, मजाक चल रहा है क्या यहाँ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लिया है, कुछ और बताइए। sin x माइनस 3/2 cos x प्लस 2, बताइए कभी cos x माइनस 2 हो पाएगा, कभी sin x 3/2 हो पाएगा, नहीं 1 से बड़ा रेंज कुछ भी ले लीजिए। दिस इज हाउ वी कंस्ट्रक्ट, दिमाग लगाना है, इसी को कहते हैं लर्निंग। धीरे धीरे सीखिए, धीरे धीरे क्वेश्चंस पे अप्लाई करिए, छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करिए। पहले 4 महीने हम लोग केवल छोटे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्या तकलीफ है, सबकी जर्नी अलग होती है, सबके पास करने के तरीके अलग होते हैं, सबकी लर्निंग अलग होती है। ठीक है, मेरे साथ बहुत लोगों ने एग्जाम पास किया था, पर क्या वो सारे लोग सक्सेसफुल टीचर हैं, नहीं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो आज आपको ढंग से कंटिन्यूटी नहीं समझा सकते एप्सिलॉन डेल्टा, और वो उस समय मेरे साथ पास हो गए, समझे ढंग से, मतलब दे कैन नॉट एक्सप्लेन प्रॉपर्ली इन डेप्थ, पर पास होना इज नॉट एवरीथिंग। अब देखो एफओजी कॉम्पोजिशन पे आते हैं, कॉम्पोजिशन अगर लेंगे तो देखो कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस बिलोंग्स टू कंटिन्यूअस, कोई दिक्कत नहीं, ओके ठीक। आइडेंटिटी क्या आएगी, आइडेंटिटी क्या आएगी, आइडेंटिटी फंक्शन और क्या आएगी, x हाँ आइडेंटिटी फंक्शन i। तो आइडेंटिटी जो है, किसी भी फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन को के साथ कंपोज करोगे तो वो खुद बन जाएगा ना। इनवर्स के बारे में सोचो, व्हाट अबाउट इनवर्स, तो कॉम्पोजिशन के रिस्पेक्ट में बेटा देखो, यही तो आपकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ फेल होती है। एफ का इनवर्स कॉम्पोजिशन में वही होता है जो इनवर्स हम पढ़ते हैं, एफ इनवर्स,
F inverse. F inverse. पॉइंट वाइज में ये 1/f हो जाता है, लेकिन कॉम्पोजिशन में यही होता है, कॉम्पोजिशन और पॉइंट वाइज। क्या सिर्फ कंटिन्यूटी होने से F इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा? Yes, yes sir. Continuous sir, map में अपन ने sir, पढ़े Inverse, उसकी yes, sir. inverse Inverse भी exist continuous, करता है। inverse image भी अरे, अरे, continuous अरे, होती है, आपने बताए थे। अरे 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 नहीं सर, एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा नहीं तो नहीं, F मैं exist करेगा, एक ये मिनट सर। एक मिनट मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि उल्टा लाइव बोला क्या? रिकॉर्डिंग है ना, वही तो इसमें रायता फैला ही दिया है, तो अच्छे से क्लियर कर दूं पहले कि मेरा दोष नहीं है, ये आपका दोष है। क्या मैंने कभी ये कहा है कि यूनिफॉर्म। कंटिन्यूटी मतलब इनवर्स? कभी इस पे बात हुई? इनवर्स की डेफिनेशन क्या होती है बेटा? बाइजेक्शन। हाँ, इसका कंटिन्यूटी से कोई लेना देना नहीं है भाई। 1 प्लस ऑन 2। हाँ। कब बोला मैंने कंटिन्यूटी इनवर्स इंप्लाई करता है? और कब बोला मैंने कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी भी इनवर्स इंप्लाई करता है? वो कंटिन्यू कंटिन्यूस मैपिंग की डेफिनेशन मोनोटोनिसिटी ऐसे क्या? कंटिन्यूस मैपिंग की डेफिनेशन है ना सर, अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए तो मैप कंटिन्यूस होता है। मैंने उल्टा बोल दिया सर। हे भगवान, कंटिन्यूस की डेफिनेशन होती है कि इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए। नहीं, मैपिंग का कंटिन्यूस मैपिंग, अरे कंटिन्यूस यार, फंक्शन मैपिंग कब और होता फंक्शन है? एक ही चीज है। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, क्या हाँ। कंटिन्यूस का मतलब ये है कि इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए? कौन सा डेफिनेशन है? वहाँ कंटिन्यूटी पे का एग्जिस्टेंस इनवर्स की बात हो रही है। कहीं भी इसका पढ़ना इनवर्स का पड़ेगा। एग्जिस्टेंस इंश्योर नहीं होता, याद रखिए। एग्जिस्टेंस नहीं अदरवाइज sin x जो है, अगर आपने r लिया होता, देखो कितने बड़े बड़े ब्लंडर है ये, r लिया होता तो क्या ये तो कंटिन्यूस फंक्शन है, क्या ये इनवर्स एग्जिस्ट करेगा पूरे डोमेन पे? नहीं करेगा ना। ना ये ऑन टू है, ना ये 1 है। नहीं। रिस्ट्रिक्ट करोगे तब करेगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ऐसे ही गलतियां करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, पर मन में सवाल रख के गलत आगे बढ़ जाओगे तो भी तकलीफ। इसका मतलब क्या है कि सारे इनवर्सेस इंश्योर नहीं हो रहे, नॉट इंश्योर्ड, यानी कि अगेन इनवर्स कंपोजिशन भी ग्रुप नहीं होगा। कंपोजिशन भी ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, हाँ, अगर आप इन्वर्टिबल कंटीन्यूअस फंक्शन ले लें या सिर्फ इन्वर्टिबल फंक्शंस ले लें तो भी काम चल जाएगा। समझ पा रहे हैं? उनकी इनवर्स जो है उनका एग्जिस्ट कराना जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, ये हो रही है ग्रुप और सब ग्रुप की बात। ग्रुप्स के अंदर ग्रुप्स। अब देखिए सर, आपने तो अलग ही पढ़ाया, हमने तो पढ़ाई नहीं है ऐसे ऐसा। हाँ, हमने कुछ अलग ही पढ़ा दिया, हमने पढ़ाई नहीं था ऐसे। क्या कह रहे हो? प्रॉपर्टी पढ़ते हो, आगे बढ़ जाते सब ग्रुप में। मैं समझा नहीं। सर अच्छा लगा पढ़ के, अच्छा, नया पढ़ने को मिला। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। हमने नहीं प्रॉपर्टी पढ़ते पढ़ी थी रहिए, बस। पढ़ते रहिए, देखिए मेहनत करते रहिए। अच्छा तो है, लेकिन आना भी चाहिए ना बेटा, है कि नहीं? ये सब चीजें पता होनी चाहिए। लेग्रांजीज थ्योरम में आप भूलिए मत कि आप सब लोग एमएससी या तो अपियर हैं या फिर कर चुके हैं। These are very fundamental things. हार्ड वर्क करिए, मेहनत करिए, you all need hard work. Lagrange's theorem बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों है ये इंपॉर्टेंट? इसीलिए मैंने अब तक इंट्रोड्यूस नहीं करी, आज 5वीं क्लास है तब करो। अगर कोई स्ट्रक्चर है ग्रुप, ठीक, लेट अस से ग्रुप का ऑर्डर है n और एक सब ग्रुप का स्ट्रक्चर है h, और लेट अस से सब ग्रुप है, सब ग्रुप का ऑर्डर है k, तो इज देयर एनी रिलेशन about sorry क्या any relation between h and k and k? सर डिवाइजर होना चाहिए सर के। yes, हाँ, डिवाइजर होना चाहिए n का। डिविजिबल होना चाहिए। तो लैग्रेंज इनका थ्योरम का प्रूफ बहुत ब्यूटीफुल है, जरूर देखिएगा, है ना, तभी आपको असली सेंस समझ में आएगा। तो लैग्रेंज says that if h wants to be a subgroup of G, first of all it has to be a subset, second it has to be a group in itself, and third
K must divide n. K n को डिवाइड करना चाहिए, मतलब चीजें आसान हो गई। K divides n always। ठीक है, चीजें आसान कैसे हो गई। अब अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं, मैं आपसे कहूं बेटा Q8 एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर है 8, क्या इसके अंदर कोई सब ग्रुप एग्जिस्ट कर सकता है जिसका ऑर्डर 3 है? नहीं नहीं क्या इसके सर, अंदर no। कोई सब ग्रुप एग्जिस्ट कर सकता है जिसका ऑर्डर 4 है? यस सर, यस सर। क्या कर इसके सकता अंदर कोई सब ग्रुप एग्जिस्ट कर सकता है जिसका ऑर्डर 6 है? नो। नो, No। यस, नो। क्या इसके अंदर कोई सब ग्रुप एग्जिस्ट कर सकता है जिसका ऑर्डर 8 है? वो तो कर सकता है। वो खुद ही Yes, इट सेल्फ हो yes, जाएगा। itself है वो। ठीक है, तो ये दो यस है, तो काम आसान हो गया हमारा। इसी की एक कॉरोलरी है, अब इस पे चर्चा तो क्या ही करनी, सब लोग सुनते चले आते हैं। इसी की एक इंपॉर्टेंट कॉरोलरी है क्या, कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, इनके प्रूफ इतने सुंदर हैं, किसी भी गैलियन मैं सबसे ज्यादा आपको बोलूंगा, सजेस्ट करूंगा। बाकी इसके मापा जो मैंने बोला है हायर अलजेब्रा बाय इसके मापा, गैलियन से पहले आप वो पढ़ सकते हैं, पहले उसको एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है, दैट इज फॉर फंडामेंटल। उसमें बहुत सुंदर प्रूफ दिए हुए हैं। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट मस्ट डिवाइड ऑर्डर ऑफ, इसका मतलब सब ग्रुप पे तो बात हो ही रही थी, जी है जिसका ऑर्डर है n, इसके अंदर अगर कोई एलिमेंट है और उसका ऑर्डर है लेट अस से r, so is there any relation between r and n? Yes, not only subgroup, order of element also must divide order of the group, so r must divide order of the group, order of the group, so r must divide n। ठीक है, ये दोनों बड़े नोन रिजल्ट है, ग्रुप थ्योरी में बच्चे को कुछ आता हो या ना आता हो, बट मैंने आपको 5th लेक्चर में इसलिए पढ़ाया कि आपको पहले पूरा मोटिवेशन मिल जाए। ठीक है, मतलब अगर मैं बोलूं ग्रुप का ऑर्डर 3 है तो इसमें हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 12, आपको पता है TIFR के इंटरव्यू में पूछा गया, इन अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 11 हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, बच्चे ने आंसर किया 5 2, क्योंकि 11 प्राइम है, प्राइम है तो साइक्लिक है, साइक्लिक ग्रुप में एग्जैक्टली 5n होते हैं, यानी कि 5 मतलब 1। मतलब फॉर्मूला लगाने की इतनी जल्दी थी कि यही भूल गए कि डिवाइजर भी होना चाहिए। क्या आंसर आएगा? नो। नो सर, एक भी नहीं। तो ये वो ही वाज वेरी नाइस, बहुत जबरदस्त था वो बच्चा, पर हो जाता है कभी कभी मिस्टेक, ह्यूमन एरर, पर हुई तो मैंने आपको बताया कि ऐसा होता है। ठीक है, अब देखो सर सब जगह 5 पढ़ते हैं सर, वही आदत हो जाती है। इसीलिए आज 5th लेक्चर है, मैंने 5 अभी नहीं किया है, नो हाई फाई, नो 5 नो, है ना, अभी कुछ नहीं, पहले आप समझें एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के सेंस को समझें। खत्म तो मैं कर दूं, पर आपको कुछ आए ना तो आप मुझे रिकमेंड भी तो नहीं करेंगे, फायदा क्या है। आगे बढ़ते हैं सर, पढ़ाना भी एक रिसर्च लेवल का ही काम है सर। हाँ भाई, क्या कह रहे हैं गुड्डू जी? बोलना है कि अपने तरीके से जिस तरह आप डील करके पढ़ाते हैं सर, ये भी एक रिसर्च लेवल का ही पढ़ाती है सर। देखिए कई काम बार है। लोग आर्गुमेंट देते हैं, बहुत बार लोग आर्गुमेंट देते हैं, why do we need PhD for teaching MSc level, BSc level, why the government is very much concerned for having PhD, और ये वही लोग पूछते हैं जिनके पास PhD नहीं है, they do not have PhD।
देखो क्वालिटी कितनी अच्छी होगी, इट विल टेक इयर्स इन इंडिया to improve the quality of PhD in universities. But yes, there are institutions, there are professors who are, or the students in India who are doing really good. I have also tried my best. I've completed my PhD, and I can say that I've tried my best at least. I will not say that I have done like very good work, but I've tried my best to keep it good. अब होता क्या है, उस पूरे दौरान जब आप 4 साल रिसर्च का ट्रेनिंग लेते हैं, अच्छे से अगर आपने किया है ना, अच्छे से किया है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मतलब वो चीज जो जिसके लिए पीएचडी जाना जाता है, वो अगर आपने किया है, जिसको पीएचडी कहते हैं, स्लेवरी नहीं करी है ना, किसी गाइड ने आपको टॉर्चर करके पैसे दे के, ये सब जो इलीगल चीजें हैं उनसे आपने हासिल नहीं करी, तो आप सच में समझेंगे कि इसेंस है किसी प्रूफ को लिखना, किसी किसी सब्जेक्ट, किसी टॉपिक को देखना, वही तो रिसर्च है। और वो आपकी टीचिंग में दिख जाएगा अगर आपने उस तरह से पढ़ाया। इसलिए यूनिवर्सिटीज वांट पीएचडीज, बट प्रॉब्लम ये है कि हम लोग सिस्टम से आते हैं, यूनिवर्सिटी यूजीसी यहाँ है, वी वांट पीएचडी, अच्छा यू वांट पीएचडी, वी विल गो बैक टू समवेयर, वी विल डिपॉजिट सम मनी एंड वी विल हैव दैट डिग्री, और हम फिर वापस आ गए। हम सेम इंसान है, बल्कि शायद अब डिग्रेड हो चुके हैं, 4 साल हो गए, ऊपर से पैसा दिया है तो और दिमाग भी खराब हो जाता है ना। कहते हैं जैसे विचार वैसे काम वैसे विचार। 4 इयर्स के बाद वापस यूजीसी को आते हैं, वी हैव डिग्री, यस यू आर एलिजिबल, अब हम प्रोफेसर बन गए। अब प्रोफेसर भी कभी पढ़ाते हैं क्या? शे, प्रोफेसर क्या पढ़ाने के लिए बने? तो बैठो, अगले 50 साल भी इंडिया का हाल वही रहेगा जैसा आज है। क्यों? क्योंकि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय इसलिए थोड़ी बनते हैं कि हम काम करें, काम करना होता तो प्राइवेट में नहीं जाते। समझ पा रहे हैं? तो ना आपने उन 4 सालों में मेहनत की, ना जेन्युइनली आपने पीएचडी अर्जित करी। इसीलिए जब आप स्टूडेंट्स के बीच में जाते हैं तो स्टूडेंट्स भी कहते हैं ये पीएचडी करके आए। So they not only mock you, they mock your research also. So इसमें मैं अलग से लेक्चर दे सकता हूँ, because I have seen many people on Facebook और everywhere, लोग कहते हैं क्यों चाहिए पीएचडी, आप अच्छे से करेंगे you will come to know क्यों चाहिए पीएचडी, प्रोवाइडेड आप अच्छे से करें। साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एंड, पर सच्चाई बोल दी सर आपने। बिल्कुल, मैं कभी डरता नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर जज्बात के साथ बोलिए। हाँ, क्योंकि मैंने पूरा feel किया है। पूरा सच्चाई है सर। इमोशन मैंने सर feel फील किया के है। साथ। मैंने ये सब फील किया है, इसलिए मैंने बोला है। इफ somebody is working hard in his lab और बगल वाले लैब में लोग ऐसे ही गेन करके पीएचडी गेन करके आगे चले जा रहे हैं, तो आपके मन से सच्चाई निकलेगी दोस्त। आप कुछ बनावटी नहीं बोल पाएंगे। अब देखो सर गहरी जगह में आपके, हाँ जगह गहरे हैं मुझे लगता अब देखिए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर है, इसका मतलब क्या है? एक सेट लिया जिसमें n एलिमेंट्स है, a1 a2 an, इनमें से कोई एक आइडेंटिटी है कि नहीं है? कोई एक आइडेंटिटी, ठीक है, और कोई एक जनरेटर भी है। है वो साइकिल। लेट अस से a जनरेटर है, यानी कि a to the power k1 will give you a1, a to the power k2 will give you a2। जनरल टर्म लिखना है तो a to the power ki will generate ai and a to the power kn generate kn। अब इन्हीं में से कोई आइडेंटिटी बन जाएगा और वही इंडेक्स आइडेंटिटी हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ आइडेंटिटी मिल गया, यानी a to the power kl ये हो गया al and which is identity, तो एक ऑर्डर क्या हो गया? l हो गया, L। ठीक है। अब एक जनरेटर भी है आपके पास। इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं, क्या क्या होता है, उनको हम लिस्ट करेंगे एक साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n में, और वो हमेशा किसके जैसा दिखता है? क्या हर n के लिए एक साइक्लिक ग्रुप है? मतलब मैं आपको बोलूं 11 ऑर्डर का ग्रुप जो है वो क्या साइक्लिक होगा? आप बोलेंगे यस। 13 प्राइम। यस। यस। मैं पूछूं 14, क्या 14 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप बना सकते हैं? कैन यू नहीं। कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 14 व्हिच इज साइक्लिक? आप बोलेंगे नहीं। अगर आपने बोला नहीं, इसका मतलब आप नहीं समझ पा रहे हैं अभी। आपको लगता है सिर्फ प्राइम ऑर्डर के ग्रुप ही साइक्लिक होते हैं। रिमार्क लिख लीजिए, ऐसा नहीं। रिमार्क नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क है। रिमार्क नंबर 1, एवरी प्राइम ऑर्डर्ड ग्रुप, इसका प्रूफ भी मैंने आपको देखने के लिए कहा है, जब भी टाइम मिले देखिए। एवरी प्राइम ऑर्डर्ड ग्रुप इज
cyclic. Every prime ordered group is cyclic. Second remark क्या है? Second remark ये है कि there exists a cyclic group for any given n, and this is very important, very important remark. मतलब क्या हम सच में 14 ऑर्डर के साइक्लिक ग्रुप की भी कल्पना कर सकते हैं? तो जो सर आपने रिजल्ट लिखवाया था कि प्राइम, क्या मैंने लिखा था कि ओनली प्राइम ऑर्डर ग्रुप इज साइक्लिक? ओनली प्राइम ऑर्डर्ड ग्रुप इज साइक्लिक। इसकी थ्योरी समझिए, क्या मैंने ऐसा कहीं लिखा था? यानी मैंने ही कहा था कि प्राइम वाला साइक्लिक है, यस, पर क्या मैंने कहा था कि नॉन प्राइम को नो बोल दो? बताइए, यस और नो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं आंसर है। इज नो। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? आप जानते हैं किसी भी ग्रुप के लिए 3 चॉइस होती हैं, ये तीसरी बार बता रहा हूँ। सबसे पहले सिंपल ग्रुप, जो सिंपल नहीं, सिंपल वर्ड अजीब है, नॉर्मल भी नहीं बोल सकते, ये सबका मीनिंग है ग्रुप में। प्लेन ग्रुप ठीक है। एक ग्रुप है जो अबिलियन बट नॉट साइक्लिक, मतलब उसमें सिर्फ अबिलियन प्रॉपर्टी है, और एक साइक्लिक। साइक्लिक। ये ग्रुप कौन सा है? जो नॉन अबिलियन, नॉन साइक्लिक। ये जितनी Not जल्दी cyclic. हो सके दिमाग में ये 3 चेन बिठा लीजिए। ग्रुप अबिलियन, अबिलियन, साइक्लिक। साइक्लिक। तो आप मुझसे पूछेंगे कि सर क्वेश्चन ये है कि क्या हर गिवन नंबर के लिए, क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, फॉर एवरी गिवन नंबर, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है बेटा, अपने स्टूडेंट्स को पूछना हमेशा, अगर उनको सिखाना चाहते हो तो ऐसे पूछना। सो फॉर एनी गिवन नंबर, ऑफ कोर्स नेचुरल नंबर, ऐसा नहीं 2/3 दे दिया, फॉर एनी गिवन नेचुरल नंबर can we construct groups of all 3 types? ये है बढ़िया क्वेश्चन, इससे आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। मतलब सवाल मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर मैं दे दूं 6, तो 6 ऑर्डर के लिए क्या आप कोई ऐसा ग्रुप बना सकते हैं जो नॉन साइक्लिक, नॉन अबिलियन हो, अबिलियन बट नॉट साइक्लिक हो, और तीसरा ऐसा बनाइए जो साइक्लिक हो। क्वेश्चन समझ में आया? यस और नो? फटाफट। मतलब मैं कह रहा हूँ कोई भी नंबर दिया, मैंने क्वेश्चन समझा? 8, आंसर मत दीजिए, क्वेश्चन बस समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन समझ में आ हाँ, जाए? समझा सर आंसर तो क्वेश्चन। मैं दूंगा, आंसर तो मैं दूंगा, और आप भी अपने बच्चों को खुद ही आंसर देंगे। ठीक है बच्चों, उनसे क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि अगर मैं बोलूं नो तो उनको समझ में हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि इन जनरल ऐसा नहीं होता, तो नॉट इन जनरल। ठीक है, 8 ऑर्डर का ग्रुप है। क्या आप ऐसा एक लेटर से आपने जीवन बनाया? अच्छा, पहला सवाल तो ये है कि क्या किसी ऑर्डर पे एक से ज्यादा ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं? तो आपने कहा था कि सर 4 ऑर्डर के हमने 2 ग्रुप बनाए थे, एक K4 टाइप का बनाया था और एक साइक्लिक वाला था जिसमें 4 ऑर्डर का Cyclic. हाँ, एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4। इसमें एक आइडेंटिटी थी, 3 एलिमेंट थे 2 ऑर्डर के। 2 ऑर्डर के। चिंता मत करो, ये सब याद हो जाएगा, इतने बार बोलूंगा ना सब याद हो जाएगा। तो यहाँ से ये एक चीज समझ में आई कि एक किसी गिवन नंबर के लिए एक से ज्यादा ग्रुप एग्जिस्ट कर सकते हैं। बल्कि आपको जान के हैरानी होगी कि 8 के तो 5 तरह के ग्रुप होते हैं। समझ रहे हैं? 5 तरह। आप कहेंगे सर आपने तो 3 तरह दिखाए। अरे 3 तरह दिखाए हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो टाइप है ना, ये अकेले थोड़ी होते हैं। ऐसे 2-3 ग्रुप बना सकते हो जो नॉन अबिलियन, नॉन साइक्लिक हो। ऐसे एक से ज्यादा ग्रुप बना सकते हो जो अबिलियन और नॉन साइक्लिक। हाँ, साइक्लिक यूनिक होते हैं। ठीक है, खैर उस पर भी आराम से चर्चा करेंगे। आंसर इसका मतलब समझ में आ गया कि किसी गिवन नंबर के लिए, यानी आपने 8 दिया, 5 दिया, 6 दिया, तीनों टाइप के ग्रुप कंस्ट्रक्ट करना आसान नहीं है, या फिर आंसर नो है। क्यों? इसका भी आंसर दे रहा हूं।
can you construct all three types for group of order 5? बताइए, क्या 5 ऑर्डर के लिए तीनों चॉइस बना सकते हो? सोच के बताना, सोच के जवाब देना। मानो ग्रुप का ऑर्डर दे दिया मैंने 5, अब मुझे एक टाइप चाहिए, मतलब आइडेंटिटी ये वो सब अपना बनाओ, परमुटेशन आइडेंटिटी ये वो। हाँ, इमीडिएट आंसर करना मुश्किल है, पर इतना भी मुश्किल नहीं, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आंसर मिल जाए। तीनों टाइप मतलब नॉन साइक्लिक, नॉन अबिलियन, नॉन अबिलियन बट नॉट साइक्लिक और साइक्लिक। क्या तीनों टाइप बना पाओगे इसमें 5 के लिए? बहुत छोटा और बहुत अच्छा नंबर दिया मैंने आपको। सर मेरे को लगता है नहीं। इसमें सिर्फ साइक्लिक ऐसा- होगा सर। अगर सर नो है, साइक्लिक आ रहा है। अगर नो है तो जवाब क्यों है? कहाँ से मतलब वैलिड कोई प्राइम प्राइम कोई रिजल्ट है? प्राइम। हाँ, एवरी प्राइम ऑर्डर्ड ग्रुप इज Order is cyclic. साइक्लिक। देखो प्रूफ्स वगैरह आप देख के रखो इसके, है ना, ये सब अच्छे प्रूफ्स हैं, ये ऐसे प्रूफ हैं जो आपको इंटरव्यू में पूछ सकता है। तो एवरी प्राइम ऑर्डर्ड ग्रुप इज साइक्लिक, हेंस 5 के 3 क्या 2 नहीं बना सकते हो। ये वाला नॉट पॉसिबल, ये वाला नॉट पॉसिबल, ये है ओनली पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब मैं 5 की जगह कर दूं 7, 11, 13, 17, 19, 23, 27 नहीं, 29, 31, 29 35, 37, 37 7. इन सब के लिए केवल एक ही चॉइस है, ओनली साइक्लिक Only cyclic. वन चॉइस। क्या? ओनली साइक्लिक। साइक्लिक। ठीक है, यानी कि किसी एलिमेंट के किसी ऑर्डर गिवन ऑर्डर के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि हमारे पास तीनों टाइप है कि नहीं है। तीनों टाइप में कितने कितने ग्रुप है, मान लो 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, इसमें हमेशा एक बनेगा। साइक्लिक एक ही टाइप का होता है, बताऊंगा अभी। अगला रिजल्ट वही है। तो मान लो टोटल कितने हो गए? 5 हो गए। ठीक, लेकिन जब 5 यहाँ पे 3 लिख दूंगा तो 3 के लिए 0, 0 और 1, केवल एक ही चॉइस। क्या अभी थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? Yes. यस सर। 8 वाला क्या बताया आपने? किसी ग्रुप का ऑर्डर 8? मैं कह रहा हूँ ग्रुप का ऑर्डर 8 है तो ये नॉन प्राइम है, यहाँ पे नॉन प्राइम के लिए सारे पॉसिबिलिटी अवेलेबल है। हाँ, चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। ठीक है, उसमें चेक कर सकते। तो अब अगला सवाल है, क्या हर ग्रुप के लिए, हर एलिमेंट के लिए, हर ऑर्डर के लिए ये वाली चॉइस खुली रहेगी? मतलब क्या कुछ ऐसा भी होगा जिसके लिए कभी ये वाली चॉइस भी 0 हो जाए? जैसे प्राइम के लिए ये दोनों चॉइस 0 हो गई। सवाल समझे? कोई ग्रुप है, Yes. उसमें अगर आपने P ले लिया है तो 0 चॉइस, 0 चॉइस और 1 चॉइस। बताओ ठीक बात? Yes. प्राइम के लिए बट Yes, अगर sir. मैंने G को कोई नॉन प्राइम ले लिया, मतलब क्या कभी ऐसी भी चॉइस आएगी, बट क्या कभी ऐसा Non-cyclic. भी ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर n है और जिसके लिए सम चॉइस लेटर से K1, इसके K2 चॉइस और इसके 0 चॉइस? क्या ये पॉसिबिलिटी है? हाँ सर. हाँ सर, हो सकता है। हाँ सर. क्यों ऐसा लगा कि ऐसा हो सकता है? सर K4 को देखा हमने तो। K4 हाँ, यानी कि आपके हिसाब से देखा है ना. हाँ मैं बताता हूँ, नो साइक्लिक ग्रुप, आप कहाँ गलत सोच रहे हैं वो बताता हूँ, बट आप सोच रहे हैं दैट इज अप्रिशिएबल। नो साइक्लिक ग्रुप एग्जिस्ट। ठीक है, अब देखो सर K4 सर जो इसका ये नहीं हो सकता है कि प्रत्येक ग्रुप सर साइक्लिक नहीं होता है तो कोई ना कोई ऑर्डर का ग्रुप एग्जिस्ट करेगा जो साइक्लिक नहीं होगा, वो मैं ये एन थोड़ा हो जाएगा कंफ्यूजिंग सर। स्टेटमेंट है जो आप स्टेटमेंट दे रहे हो, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। मैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे ही बता रहा हूँ। अगर ग्रुप का ओके कोई सर। गिवन ऑर्डर है, क्या इसके लिए 0 चॉइस हो सकती है? मतलब कोई भी ऑर्डर दे दिया जाए, 8 दे दिया जाए, नॉन प्राइम ही आप लेंगे इसमें मोस्टली, क्योंकि Yes, प्राइम के लिए तो है ही चॉइस। प्राइम के लिए choice। आप जब भी लेंगे आप कहेंगे सर आपने पहला चॉइस ले लिया 4, क्या आपने 4 ऑर्डर का कभी कोई साइक्लिक ग्रुप नहीं देखा? ठीक है ना सर। तो देखा। क्यों बोला कि तो तो आपने क्यों बोला कि है K4 सर। देखा है?
K4 नहीं बेटा, ये देखो कि 4 में देखा है क्या? हाँ मतलब हाँ तो 4 में बनता है ना सर वही साइक्लिक वही ग्रुप। सवाल मैं बनता है। पूछ रहा हूँ, आप समझ रहे हैं? आप सब लोग मास्टर्स पास आउट हैं, यू आर टीचिंग समवेयर, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग, forget about the content, forget about the difficulty level, basic understanding of any particular subject is missing somewhere. You need to work it out and by yourself. So 4 ऑर्डर का क्या आपने कभी, ये सब बेसिक क्वेश्चन है, आपने कहा K4, आपको ये नहीं कहना चाहिए था। क्यों? सवाल कुछ और पूछा जा रहा है कि क्या 4 ऑर्डर का आपने साइक्लिक ग्रुप नहीं देखा है? आंसर इज देखा है। क्या था उसमें? एक एलिमेंट था, एक था जिसका ऑर्डर था 4, और एक के बाद दूसरा भी बन गया था जिसका ऑर्डर हो गया था 4, और एक 4 और एक C था ऑर्डर 2 सेल्फ इनवर्स था, ठीक है। सेल्फ इनवर्स ऑर्डर 2। देखिए मयूरी को याद है जिन्होंने लाइव लेक्चर अटेंड नहीं किया, ठीक है। ये था वो साइक्लिक ग्रुप। इसका मतलब इन जनरल मैं इसका आंसर दे देता हूँ। इन जनरल देयर एग्जिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क, वेरी इंपॉर्टेंट रिमार्क। इन जनरल देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन cyclic group of each order, या फिर ऐसे बोलूं, for any given natural, ठीक है। हमेशा बना सकते हो 4, 8, 15, 16, देखो मतलब प्राइम हो तब भी और नॉन प्राइम हो नॉन प्राइम हो तब भी। कौन है वो ग्रुप? वो ग्रुप है एडिशन मॉडुलो एन ऑन इंटीजर्स। यस हाँ ये पढ़ा था रिंग थ्योरम। यस एडिशन मॉडुलो मैंने आपको सिखाया था कि पूरा इंटीजर ये क्या होता है, पूरा इंटीजर का ग्रुप है 0, 1, 2, ये पूरे इंटीजर्स 1 हैं, 2 3 लेकिन उन इंटीजर्स को ब्यूटीफुली क्लास के रूप में रखा गया है। कितने क्लास बनाए गए हैं? n क्लास बनाए गए हैं, n क्लास। ठीक है। पहले वाली क्लास में Zn प्लस n, पहले वाली क्लास में ऐसा एलिमेंट रखा गया है जिसके रिमाइंडर n से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 है, n है, 1 है, 2 है, 0 है, 3 है, 2 और and so on, n-1। तो वैसे वैसे ये ऑल रिप्रेजेंट कॉन्जुगेसी क्लासेस, ठीक है, क्लासेस होती है। तो याद रखिए, कोई बोले 8 तो क्या बताओगे? Z8। Z8 कोई पूछे 8 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप, Z8। कोई पूछे Z8 14 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप, Z14 एग्जैक्टली Z14 Z14, ठीक है। हमेशा एक चॉइस होती है, इसको याद रखिए, ऑर्डर n, लेकिन क्लास n-1 तक। कई बार इसको ऐसे लिखा जाता है, कैसे बोले 0, 1, अगर पूछा Z2, ठीक है, Z2 यानी एडिशन मॉड्यूलो 2 के ऊपर तो Z2 को ऐसे लिख देते हैं 0 और 1। कई बार लोग इसको -1 और 1 भी लिख देते हैं, ठीक है। Z3 लिखते हैं 0, 1, 2, 1 2 Z4 0, 1, 2, 3, 0 1 2 3। इन सबके अपने ऑर्डर है। जैसे अब इसका ऑर्डर क्या होगा, कोई भी एलिमेंट का ऑर्डर कितने बार ऐड किया जाए कि क्या बन जाए, n बन जाए, आइडेंटिटी। तो लेकिन मॉड्यूलो n के साथ। मतलब जैसे आपको इसमें 2 है, आप कहोगे सर इसका ऑर्डर मुझे पता करना है Z3, तो 2 को एक बार जोड़ा कितना आया, मतलब 2 बार 4 आ गया। लेकिन Z3 के अंदर 4, अगर आप 4 को देखोगे तो 4 इज इक्वल टू 1 जोड़ेंगे 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, रिमाइंडर 1 मिलेगा, यानी कि एक बार और 2 जोड़ो, अब बताओ 6 बना, तो अब आ जाएगा सर अब आ जाएगा, 6 इज इक्वल टू 0, अब उसका मॉडुलो 0 हो जाएगा। तो ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ ऑर्डर 3 और देखो Z3 है भैया, इसका ऑर्डर 3 ही आना था, और इसका भी ऑर्डर 3 ही आना था, हमने एनालिसिस पहले ही कर रखा है। 3 आएगा, 1 + 1 से 3 आएगा।
ठीक है, यस, ऑर्डर सी ऑफ आएगा। वन सर इज एक थ्री, क्या भी था ना, ऑर्डर ऑफ इनवर्स ऑफ ईच अदर। ऐसे ही हाँ कम से कम Z5 Z6 तक थोड़ा थोड़ा ट्राई करेंगे, सीखेंगे खुद से, इनके ऑर्डर निकालिए, साइक्लिक ग्रुप्स के बारे में चर्चा आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, सी यू ऑन टुमारो।